Hello students, how are you? Welcome to my channel Chemistry World by Vandana. Today Standard 10 Standard Science First Chapter Chemical Reactions and Equations. इसके में कुछ MCQ या जो वेरी शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चंस है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। अभी बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली है जो फरवरी से शुरू होगी आपकी 14 फरवरी के ऑनवर्ड्स। तो अभी बच्चों को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस या जो भी क्वेश्चन बैंक है उसकी तरफ होना चाहिए। तो मैं फिर से आपको यहाँ पे मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। होप मेरे ये 5 जो मैंने वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपको बहुत काम में आएंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर एंड राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं पहले कि हमें ऐसे प्रोडक्ट का नाम लिखना है जो क्विक लाइम के अंदर जब हम पानी डालते हैं तो बनता है और उसका रिएक्शन भी हमें पूरा लिखना है। सबसे पहले क्या होता है क्विक लाइम ये पता होना चाहिए, उससे बनने वाले प्रोडक्ट का नाम भी हमें पता होना चाहिए और पूरी बैलेंस रिएक्शन हमें लिखनी है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप में आता है। तो इसमें सबसे पहले क्विक लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। एक क्विक लाइम है जो हमारा सॉलिड फॉर्म में हम लेंगे। अब इसके अंदर जब हम पानी डालेंगे, वाटर इज एडेड, सो आप यहाँ पे वाटर का फार्मूला लिखेंगे H2O जिसकी स्टेट होती है लिक्विड, और कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, इसका आप नाम नीचे लिखोगे और इसकी स्टेट आप दिखाओगे सॉलिड, जिसके अंदर आप डाल रहे हो वाटर, राइट। डालने के बाद आप एरो लिख के उसका जो प्रोडक्ट होगा वो लिखना बहुत आसान है। आप देखिए यहाँ पे 1 कैल्शियम है, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए यहाँ पे बनेगा आपका प्रोडक्ट Ca, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे 2 हो गए, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लैक लाइम बोलते हैं। सो यू राइट डाउन द प्रोडक्ट्स नेम हियर स्लैक लाइम। अब ये जो चीज़ है जब ये प्रोडक्ट बनता है साथ ही में इस रिएक्शन में हीट भी इन्वॉल्व होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो हियर यू राइट डाउन हीट। अगर ये चीज़ हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं क्विक लाइम लेके लैब में, और उस क्विक लाइम को लेने के बाद 1 ग्राम जितनी क्वांटिटी उसमें अंदर हम जब पानी डालते हैं और तब हमें यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और आपकी टेस्ट ट्यूब अगर बाहर से आप हाथ लगाते हो तो गर्म होती है क्योंकि ये रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सिंपल है। आप जो भी रिएक्शन लिखोगे और जो बैलेंस रिएक्शन होगी दैट इज़ 1/2 मतलब आपका इस साइड का और इस साइड का दोनों का आधा मार्क्स 1 मार्क्स का ये हो जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। सो दिस इज सिंपल। नाउ जस्ट गो टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको हम देख लेते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज हियर द फॉलोइंग। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस डज नॉट रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन दैट कैन टेक्स प्लेस। नीचे आपको एक रिएक्शन दी गई है, लेकिन यहाँ पे वो जो केमिकल इक्वेशन दिया गया है वो एक रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है। कैन टेक्स प्लेस, स्टेट व्हाट नीड्स टू बी चेंज। भाई इस केमिकल इक्वेशन में हमें क्या एक चीज़ बदलनी चाहिए या कौन सी चीज़ें हैं जो बदलनी चाहिए जिससे वो करेक्ट रिएक्शन हो Fe एंड H2O में। मैं आपको यहाँ पे पहले यहाँ पे एक रिएक्शन बता देती हूँ जो है वो, क्योंकि 1 मार्क्स का सवाल होने के कारण हमें इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बताती हूँ। जैसे आपको एक केमिकल रिएक्शन दिखाई यहाँ पे 3Fe सॉलिड स्टेट दिखाया है प्लस 4H2O 4 मॉलिक्यूल है पानी के, और यहाँ पे L दिखाया मतलब लिक्विड स्टेट में, और एरो दिखा के ये दोनों चीज़ें आपकी रिएक्टेंट आई, और इधर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है Fe3O4 जो आयरन ऑक्साइड से ये प्रोडक्ट मिल रहा है।
क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो रिएक्शन दिखाई है इसमें कौन सी चीज़ हमें बदलनी चाहिए जिससे रिएक्शन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, कि भाई हमें आयरन का क्या कर रहे हैं, पानी डाल के उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और जिससे उसका ऑक्साइड्स बनेगा। तो क्या चीज़ इसमें होनी चाहिए चेन? तो बिल्कुल सिंपल है, आयरन हमारा इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, मॉडरेट रिएक्टिव होता है। तो आयरन को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये जो पानी है वो हमारे स्टीम फॉर्म में होना चाहिए, नॉट इन लिक्विड स्टेट। अगर ये स्टीम फॉर्म में होगा तभी आयरन की रिएक्शन उस वाटर के साथ होगी, स्टीम के साथ होगी, और उससे हमें आयरन ऑक्साइड्स मिलेगा, जिसमें Fe3O4 आपकी Fe जो है वो दो उसमें आपका दिखा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड एंड थर्ड दोनों, जिसको हम फेरस फेरिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। लेकिन आप 10th स्टैंडर्ड के लिए आप आयरन ऑक्साइड्स, और उसमें आप लिख सकते हो आयरन सेकंड थर्ड रोमन में और ऑक्साइड्स, राइट। तो आयरन ऑक्साइड भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है कि क्या बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखते वक्त आंसर सिर्फ इतना ही लिखोगे कि हियर द आयरन शुड रिएक्ट विथ स्टीम नॉट विथ लिक्विड वाटर। तो यहाँ पे आंसर में आप लिखोगे यहाँ पे सिंपल। सो यू राइट डाउन द आंसर हियर, इन दिस रिएक्शन you write down here that in this reaction iron must react with steam not liquid water, नॉट लिक्विड। ओके, मिस यहाँ पे आप जब लिखोगे तो यहाँ पे L नहीं होना चाहिए, वो H2O यहाँ पे आप लिख सकते हो गैस, ये हमें बदलना चाहिए। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम जाते हैं थर्ड हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बहुत सारे बच्चों को इसमें डिफ़िकल्टी आती है कि बैलेंस लिखना नहीं आता कोई भी केमिकल इक्वेशन का। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस लिखने के लिए आपको जितने भी कंपाउंड्स है उसके अंदर के जितने भी आयंस है, जितने भी हमारे मेटल है या जिसको हम कटायन और अनायन बोलते हैं, उनका हमें वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट जो चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। बराबर है। तो हमने 9th स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीज़ें इसकी ली थी, कटायन और अनायंस, जिसमें पूरा चार्ट दिया हुआ है, तो उसको एक बार याद कर लो। तो हम जब 9th स्टैंडर्ड का मैं डालूंगी वीडियो तो ज़रूर उसमें आपका ये पार्ट रिवाइज कराऊंगी। लेकिन अब इस रिएक्शन के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। बैलेंस लिखना है तो एक सिंपल तरीका है, आपको मैं यहाँ पे डिटेल में दिखा रही हूँ लेकिन इतना हमें लिखना नहीं है, लेकिन सिर्फ समझ लो कि कैसे करना है। जैसे यहाँ पे लेड नाइट्रेट आपको दिया गया है, तो लेड नाइट्रेट जब आपके पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट होगा, Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड, तो हमेशा ये जो Pb है जो दिया है आपका यहाँ पे +2 इसका है और NO3 का -1 आता है, और इधर पोटेशियम का +1 और आयोडीन का -1। तो यहाँ पे लेड हमेशा आयोडीन के साथ रिएक्ट होगा। तो आप देख लीजिए Pb +2 है तो नेचुरली आयोडीन भी उसके लिए, अगर Pb प्लस और माइनस दोनों का रिएक्शन होगा तो ये 2 चाहिए, तो यहाँ पे आप आगे 2 लिखोगे। तो इससे बनेगा आपका लेड आयोडाइड PbI2, बराबर है। और ये हमेशा एक्वस उसकी स्टेट लिखनी है, जो पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन होगा उसके साथ आप पोटेशियम आयोडाइड जो डालोगे वो भी आपका एक्वस सॉल्यूशन ही होगा, इन दोनों की रिएक्शन आपस में होगी। स्टेट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो PbI2 हमारा हो गया। अब आता है पोटेशियम के ऊपर भी +1 है, NO3 माइनस के ऊपर भी -1 है, और हम हमेशा जब भी कंपाउंड लिखते हैं तो पहले पॉजिटिव कटायन लिखते हैं, उसके बाद निगेटिव अनायन लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 2 Ki है और NO3 भी 2 है, तो सिंपल आपको 2 लिखना है आगे, और KNO3 दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, जो आपका एक एक्वस सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस हो गई। और सॉलिड यहाँ पे
लेड आयोडाइड आपका सॉलिड आएगा, उसकी पीपीटी आती है। तो देखिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है। पहले हमें जो बैलेंस करना है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके लिए हमें उसके ऊपर का जो वो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पता होना ज़रूरी है। जैसे लेड के लिए +2 है तो उसके लिए आयोडीन भी 2 चाहिए, इसलिए हमने आगे 2 लिखे। और यहाँ पे PbI2 आपका यहाँ पे पीपीटी फॉर्म में मिलता है जो सॉलिड मिलता है, और जो एक्वस जो लिक्विड पार्ट होता है जो सोल्यूबल होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे 2 कैसे आया, तो यहाँ पे 2 पोटेशियम और आपके नाइट्रेट भी 2 है, ए पॉजिटिव और निगेटिव। कोई भी कंपाउंड बनेगा तो पहले कटायन आगे होता है, उसके बाद अनायन होता है। तो इस तरह से आपको पूरा बैलेंस करना है और साथ ही साथ में उसकी स्टेट भी लिखनी है। तो इस तरह से हमारी ये रिएक्शन बैलेंस होगी। अब उसके आगे नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। What does the symbol aqueous represent in a chemical equation? कोई भी केमिकल इक्वेशन में हमने ऊपर भी लिखा है व्हाट इज मीनिंग बाय AQ, जिसको हम एक्वस बोलते हैं। व्हाट इज मीनिंग बाय एक्वस? तो एक्वस का मतलब होता है कि जो भी आपकी चीज़ें, जितने भी आपके सॉल्यूशन बनाए हुए हैं वो सॉल्यूशन आपके वाटर में बनाए हुए। तो एक्वस का मतलब कि whatever the solution is that here the solvent use is water, मतलब जो पानी का यूज़ किया गया है उस सॉल्यूशन का एक जो भी है सॉल्यूशन बनाने के लिए उस कंपाउंड को पानी के अंदर डाला गया है, और पानी के अंदर डालने के बाद उसका एक सॉल्यूशन बना और उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे AQ का मतलब होता है सॉल्यूशन प्रिपेयर इन वाटर। तो आप लिखोगे यहाँ पे सिंपल आंसर। तो यहाँ पे एक्वस रिप्रेजेंट इन अ केमिकल्स दैट मीन्स वाटर। तो सिंपल आपको यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, तो इसीलिए आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का लिखते वक्त भी आंसर बिल्कुल शॉर्ट में ही आपको इसका आंसर लिखना है। तो आंसर लिखोगे आप यहाँ पे सिंपल दैट द सिंबल एक्वस रिप्रेजेंट एन एक्वस सॉल्यूशन इन अ केमिकल इक्वेशन, एंड एक्वस सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन प्रिपेयर इन अ वाटर। तो आप यहाँ पे लिखोगे द सिंबल एक्वस रिप्रेजेंट an aqueous solution in a chemical equation, आप यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन इन वाटर, जो सॉल्यूशन होगा वो पानी में बनाया होगा। और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 5th वन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गिविंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व एंड द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है, समझ लेते हैं। आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। कौन सी प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको पता ही है कि हमारा जो प्लांट है आज एनवायरनमेंट में आप देखिए सबसे ज़्यादा ट्रीज़ प्लांटेशंस इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ये ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट का यूज़ करके लीफ के ऊपर जो होता है वो एक तरह से उसका किचन ही हो जाता है कि लीफ के ऊपर जो ग्रीन कलर आता है दैट इज़ द क्लोरोफिल, और उस लीफ का जो क्लोरोफिल होता है दैट ट्रैप द सनलाइट एंड इट टेक्स फ्रॉम द रूट्स, जो भी आपके रूट में से वाटर्स और बाद में हमारे जो CO2 गैस है इसको दोनों को लेके सनलाइट के प्रेजेंस में लीफ के ऊपर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और उससे स्टार्च एंड दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। बराबर है, ये सिंपल प्रोसेस आपको पता ही है। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सबसे पहले जो होता है वो ग्रीन कलर, बराबर है, ये जो क्लोरोफिल होता है ये सनलाइट को ट्रैप करता है और ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट बनाता है दैट वन फूड। तो इसमें सिंपल क्या होता है CO2 और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रेस्पिरेशन करते हैं उसमें से बाहर निकलता है जो CO2, यही हमारे प्लांट लेते हैं, वाटर्स
नीचे से रूट्स में से लिया जाता है या जो भी होगा वाटर वेपर्स, इनकी मदद से वाटर वेपर्स एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रिपेयर फूड एंड दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ड्यूरिंग द डे टाइम होता है, इसलिए हम इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। अब हमें फोटोसिंथेसिस का एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है और उसमें जितने भी कंपाउंड इन्वॉल्व हो गए उनकी फिजिकल स्टेट भी लिखनी है और साथ ही साथ हमें उनको देना है कि भाई बैलेंस वाला होना चाहिए, कंडीशन ऑफ द रिएक्शन भी देनी है। क्वेश्चन एक ही मार्क का है, लेकिन अगर आप उसको समझ के करोगे तो थ्योरी याद रहेगी तो रिएक्शन आपको अपने आप आएगी। तो मैंने अभी आपको बोला कि प्लांट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो क्योंकि आज देखो हम ह्यूमन बींग्स, आज पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेशन से बाहर निकलता है जब हम करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके CO2 निकालते हैं, बराबर। एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड्स आर जस्ट टेकन बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द डे टाइम्स, राइट, एंड यूजिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर्स, राइट, जो भी रूट्स से आता है पानी ऑन द लीफ, you find that there is a process of which one, photosynthesis, and this process is during the day time, सनलाइट में होता है। और सनलाइट की मदद से आप देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फूड बनाते हैं एंड दैट आर द C6H12O6। these are the you find that balance chemical equations, इसमें हमारा फूड बनता है एंड यू फाइंड दैट here is a evolution of oxygen gas also। तो ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल आपको पता ही है, दिया है। इसमें आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड्स, वाटर एंड यू फाइंड देयर इज अ प्रिपरेशन ऑफ दिस C6H12O6, राइट, एंड प्लस ग्लूकोज प्लस आपका बनता है ऑक्सीजन गैस। अब आपके मन में विचार आता होगा कि इस चीज़ को कैसे हम याद करें, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि भाई इतनी बड़ी रिएक्शन से इसको किस तरह से याद करें। तो मैं एक सिंपल चीज़ आपको बताती हूँ कि अगर आप यही रिएक्शन में आपको एक रफ आइडिया दे के इसका बता सकती हूँ कि इस रिएक्शन को अगर आपको याद रखना है या फिर किस तरह से उसको याद करें, ये समझना है, तो मैं एक पेपर पे आपको ये बता देती हूँ कि सपोज मेरे पास यहाँ पे हमने लिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो गैस फॉर्म में है और एक लेते हैं वाटर, बराबर है, जो आपका एक्वस मतलब हम ले सकते हैं, राइट। अब बैलेंस रिएक्शन लिखते हो आपको थोड़ा पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज का हमारा फार्मूला है C6H12O6, राइट। इस तरह से हमें पता चल गया जो एक्वस है, बराबर है। अब यहाँ पे देख लीजिए 6 कार्बन है तो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 होने चाहिए। हाइड्रोजन 12 है और आप देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मैं आगे 6 लिख लेती हूँ। मतलब हमने कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। देखो 6 कार्बन हो गए, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन आपके 6 है तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे बचे हुए हैं 6 O2 भी बचा है आपको, तो O होगा आपका रिमेनिंग ऑक्सीजन जो हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से मिलता है एंड दैट वन इज़ योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।